नमस्कार दोस्तों। देश में सब उल्टा पुल्टा चल रहा है। जो काम मीडिया को करना चाहिए, लोकतंत्र की आवाज प्रहरी बनना चाहिए, देश में सामाजिक आर्थिक दूसरे तमाम विषयों को लेकर के सवाल उठाना चाहिए, वो नहीं कर रहा है, बल्कि उससे उलट नफरत फैलाने का काम कर रहा है, आतंकवादियों की भूमिका अदा कर रहा है और देश के दुश्मनों वाली भूमिका अदा कर रहा है। वहीं जहां प्रधानमंत्री को जाकर के उन पीड़ितों के आंसू पोंछने चाहिए थे, उन बहादुरों को सम्मानित करना चाहिए था और हर व्यक्ति से उसको समझना चाहिए था, नाम लेकर के ताकीद करना चाहिए था दुश्मनों को, वो नहीं कर पा रहे हैं। वह काम नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कर रहे हैं। वो जाते हैं, वो पीड़ितों के आंसू पोंछते हैं और पाकिस्तान को भी ताकीद करते हैं, भारत एकजुट है, यह संदेश देते हैं, जो प्रधानमंत्री को करना था। जहां भ्रष्टाचार खत्म करने की दिशा में काम करना चाहिए और भ्रष्ट लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसके बजाय भ्रष्ट लोगों को बचाने का काम नरेंद्र मोदी करते हैं। उनकी ईडी बचाने का काम करती है और जो असली अपराधी हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, भ्रष्टाचारी खुलेआम घूम रहे हैं और जो निर्दोष हैं उनको लगातार पीड़ित किया जा रहा है, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, उन पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, उनके परिवार को मरने के लिए छोड़ दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो विपक्षी दल है। जो संविधान बचाने, उसके पूरे नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी जिस सरकार की होती है, वह सरकार करने की बजाय उसे बचाने के लिए विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी पूरे देश में लड़ती नजर आ रही है। वो उसके लिए जगह जगह संविधान सम्मान सम्मेलन कर करके लोगों को बता रही है कि कैसे देश के संविधान से खिलवाड़ हो रहा है और उसे कैसे बचाना है। जी हां, ये सब कुछ हो रहा है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के हैं, वो रो देते हैं कि हमारे यहां हम उन मेहमानों को बचा नहीं पाए, उनको सुरक्षित नहीं कर पाए, जबकि उनके हाथ में सुरक्षा का दायित्व तो नहीं था। उनके पास ना पुलिस थी, ना सेना थी, ना कोई और जांच एजेंसी थी या एग्जीक्यूटिव एजेंसी थी। जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा, जम्मू कश्मीर के लोगों की चुनी हुई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन तब भी यहां के वजीर आला की हैसियत से, यहां की टूरिज्म के मिनिस्टर की हैसियत से मैंने इन लोगों को दावत दी थी यहां आने की। मेजबान होते हुए मेरी जिम्मेदारी थी कि सही सलामत मैं इन्हें यहां से वापस भेजूं। नहीं भेज पाया। और माफी मांगने के अल्फाज नहीं थे। क्या कहता हूं उनको, उन छोटे बच्चों को जिन्होंने अपने वालिद को खून में लपेटा हुआ देखा, उस नेवी अफसर की विधवा को जिनको शादी हुए ही चंद दिन हुए थे, मुझे एक दो आए, वे कहा हमारा कसूर क्या था, हम पहली मर्तबा कश्मीर आए थे छुट्टी मनाने के लिए, और इस छुट्टी का जिंदगी भर अब हमें खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जिसके पास यह थी वह शर्म भी नहीं महसूस करता है, वह बोलता तक नहीं है, माफी मांगना तो दूर की बात। वो यह तक नहीं कहता है कि यह गलती हुई है, अब हम इसको कैसे सुधारेंगे और कैसे करेंगे। जो संगठन सत्ता में बैठा है वो इस देश के अंदर अराजकता पैदा करा रहा है, दंगे फसाद करा रहा है, सांप्रदायिक आग में जला रहा है, और जो विपक्ष
कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर है, वो इन सांप्रदायिकता की आग को भड़के नहीं, इसके लिए पूरा प्रयास कर रहा है, इसके लिए लड़ रहा है। राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। यह स्थिति है, सब उल्टा पुल्टा है। हमने देखा कि किस तरीके से पहलगांव में आतंकी घटना हुई, उसके पहले उरी हो या पुलवामा हो या और तमाम सारी आतंकी घटनाएं हुई, 54 आतंकी घटनाएं हुई। उन घटनाओं पर मीडिया को, जिसको सवाल करना चाहिए कि इतनी घटनाएं लगातार होती चली जा रही हैं और पहलगांव के बाद में भी आतंकी घटना में एक समाजसेवी की हत्या कर दी गई, इन सब के बाद सरकार क्यों फेल हो रही है, क्यों फेल हो रही है, पुलिस क्यों फेल हो रही है, सेना क्यों फेल हो रही है, बीएसएफ और दूसरे सुरक्षा बल क्या कर रहे थे, कैसे आतंकी पाकिस्तान से सीमा क्रॉस करके भारत में आ जाते हैं, 200 किलोमीटर तक अंदर घुस आते हैं, उनके पास में कैसे अमेरिकन असाल्ट राइफल्स आ जाती हैं जो अमेरिका की सेना में इस्तेमाल होती हैं, कहीं और नहीं। कहां से यह सब हो रहा है, कैसे चीन हमारे देश के अंदर कब्जा करता जा रहा है, 6000 किलोमीटर उसने कब्जा कर लिया है, और किस तरीके से चीन ने हमारे 20 सैनिकों को मार डाला था, फिर भी प्रधानमंत्री ने झूठ बोला, न कोई घुसा है न घुसाया। अभी सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री की तरफ से उनके मंत्रियों ने झूठ बोला और लगातार ये झूठ बोला जा रहा है। उसके बाद मीडिया उन पर सवाल करने की बजाय विपक्ष को निशाने पर लेता है। वो देश के लिए खड़े होने की बजाय वो नफरती लोगों के साथ खड़ा होता है, वो देश को जोड़ने की बजाय तोड़ने वालों के साथ खड़ा हो जाता है, नफरत की फैक्ट्री चलाने लगता है। तो सबसे बड़ा तो आतंकी इस देश का मीडिया बन जाता है, आतंकवाद फैलाने का काम करने लगता है। जब मैं मीडिया में आया था तब यह सिखाया जाता था, हमारा काम है कि ऐसी आग यदि भड़क रही हो तो उसे ठंडा किया जाए, हम उसका काम करें, ना कि भड़काएं। लेकिन आज उल्टा हो रहा है, आज भड़काने का काम मीडिया कर रही है। बड़ी अजब स्थिति है। और उसके बाद भाजपा का पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद कांग्रेस को, राहुल गांधी को, उनको दोषी ठहराता है, उनके लिए न जाने क्या क्या शब्द इस्तेमाल करता है, जबकि इतना बड़ा संदेश दिया राहुल गांधी, पूरी कांग्रेस ने, विपक्ष ने, कि हम एकजुट होकर के खड़े हैं, आप जो एक्शन लेना चाहें पाकिस्तान हमारे जैसे देश में। लेकिन प्रधानमंत्री ना तो मीटिंग में आया, हम इन विचारधाराओं के लिए ना ही उसने कोई ऐसा संदेश दिया, और जब मन की बात करता है तो उसमें भी उसकी हिम्मत नहीं हुई कि पाकिस्तान का नाम ले ले, पीटा जाता है, एक बार कहे कि पाकिस्तान टेररिस्ट कंट्री, विचारधारा है। ये कहने की हिम्मत नहीं उसे हो रही है। बस वही लफाजी कि न्याय मिलेगा, ये मिलेगा, ये तो सुनते चले आ रहे हैं 11 साल, हर बार यही कहा गया था। सत्ता में आने के पहले जब हेमराज के सिर के मामले को लेकर के उसने कहा था एक के बदले 10 सिर लाएंगे, तो 10 सिर तो नहीं लाया, आज तक नहीं लाया, किसी में नहीं लाया, 10 दे जरूर आया। और एक्शन के नाम पे क्या हो रहा है कि पाकिस्तान के हम इतने यूट्यूब चैनल बंद कर रहे हैं, जैसे चीन ने हमारे जब 20 सैनिक मार डाले तो कहा हम उनके इतने ऐप बंद कर रहे हैं, ये स्ट्राइक। अब आप सोचिए, यह प्रधानमंत्री हो तो किससे क्या उम्मीद करेंगे। तो यह प्रधानमंत्री है, कायरता यह दिखाई देती है। मणिपुर आग में जल रहा है, लगातार वहां लड़कियों से रेप हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं और दूसरी चीजें हो रही हैं, लेकिन मणिपुर का मां नहीं बोल पाता, वहां जाने की हिम्मत नहीं कर पाता। राहुल गांधी कश्मीर जाते हैं, वो जाते हैं और जाकर के पीड़ितों को और सबसे मिल करके उन्हें विश्वास भरोसा दिलाते हैं और कहते हैं कि हम सब एक हैं, मिल करके लड़ेंगे उन ताकतों से जो आतंक पैदा कर रहे हैं। वहां की मस्जिदों से यह ऐलान होता है कि हम सब साथ हैं और भारत एक साथ लड़ेगा उन सारी फिरका परस्त ताकतों से, आतंकियों से।
तब I of course हमारे प्रधानमंत्री के मुंह से ना आवाज निकलती, ना यह हिम्मत दिखा पाता है कि वो वहां चला जाए। वो तो प्रचार करने बिहार चला जाता है, love and affection उसके to बाद everybody लापता है। who has lost family members राहुल गांधी उसके And I बाद want भी देश everybody के to तमाम know that हिस्सों the में whole जाकर nation के यही संदेश देते is standing together as one. हैं। यह अंतर। We had a meeting इधर yesterday. जब भ्रष्टाचार की बात आती तो जो गजेंद्र सिंह शेखावत इनका मंत्री राजस्थान में, जो नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में मंत्री, वह संजीवनी घोटाले के मामले में 900 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में आरोपी, सबूत तमाम सारे आ गए। हाई कोर्ट तक ने एक बार राहत देने से इनकार कर दिया। उसको बचाने के लिए सारी साजिशें रची गई और उसके बाद में एक झूठा केस कांग्रेस के नेता के खिलाफ उन्होंने अपने मंत्रालय जल मिशन का, वो चूंकि मंत्री है तो उसी में उनके खिलाफ जल जीवन मिशन के मामले में एफआईआर दर्ज करता है महेश जोशी के खिलाफ, और उनके खिलाफ सीबीआई में मामला दर्ज करके सीबीआई ने अब तक उनके खिलाफ सबूत भी नहीं जुटा पाए, लेकिन फिर ईडी से कार्रवाई कराई जाती। उनकी पत्नी मरणासन्न थी, उन्होंने कहा जो भी कुछ करना है 4-6 दिन बाद कर लीजिएगा, मेरी पत्नी की हालत बहुत नाजुक है, लेकिन नहीं सुना गया। उन्हें गिरफ्तार करके ले जाया गया और उनकी पत्नी मर गई। यह स्थिति है। यह स्थिति होती है कि तमाम भ्रष्टाचारियों को, जिन्हें नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचारी बताते हैं, उन्हीं चाहे अजीत पवार हो, उनकी पत्नी हो या और कोई हो, हेमंत बिस्वा शर्मा हो, ये सारे भ्रष्टाचारी नरेंद्र मोदी अपने गले लगा लेते हैं। अब जब कारपोरेट के तमाम मामलों की जांच चल रही है ईडी में और उनके खिलाफ सबूत आए हुए हैं, तो ईडी के दफ्तर में मुंबई में आग लगा दी जाती है और कहा जाता है शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। 10 घंटे तक आग लगी रहती है, यानी 10 घंटे तक आग ही नहीं बुझा पाई। और अब आता है कि साहब उसमें तमाम फाइलें जल गई, और फाइलें ही नहीं जल गई, डिजिटल फाइलें भी जल गई। अब आप सोचिए यह करके इसमें किसकी फाइलें थी? मेहुल चौकसी की थी, नीरव मोदी की थी, छगन भुजबल की थी, तमाम सारे अजीत पवार से लेके सबकी फाइलें थी, कारपोरेट के तमाम बड़े लोगों की फाइलें थी, तमाम बड़े घोटालों की फाइलें थी, सब जल गई। किसको बचाना है, किसको लाभ देना है, आप समझ सकते हैं। तो यह हो रहा है। जब इन सब पे कोई सवाल पूछ देगा, नेहा सिंह राठौर सवाल पूछेंगी, तो उनके वाजिब सवालों पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली जाएगी, देशद्रोह की एफआईआर दर्ज कर ली जाएगी। इसी तरीके से देश के तमाम सारे लोगों को प्रताड़ित किया जाएगा, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। यदि पाकिस्तान आतंकियों को शरण दे रहा है तो उसे आतंकी देश क्यों नहीं घोषित करते हैं आप? उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कीजिए। आप अपने देश में उस पर प्रतिबंध लगाइए, नहीं, उसके साथ सारे रिश्ते रहेंगे, सब धंधे चलेंगे। कान इधर से नहीं पकड़ेंगे, घुमा के पकड़ेंगे। कारपोरेट धंधा उसके साथ करे, इसलिए मुंबई के और महाराष्ट्र के पोर्ट हो या गुजरात के पोर्ट हो, वहां से पाकिस्तान के लिए व्यापार होगा, लेकिन अटारी बॉर्डर से और जो है दूसरे फिरोजपुर बॉर्डर से और इधर से वो व्यापार नहीं होगा। चलिए, अच्छी बात। तो सब जगह से नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से तमाम घटनाएं देखने को मिल रही हैं। जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, देश के खिलाफ हो रही हैं, और उसके बाद में इनके लोग क्या करेंगे? देश में अमन चैन बनाने के बजाय हमले करेंगे। हमारे कश्मीरी भाइयों की जो बेटियां तमाम जगह देश के हिस्सों में पढ़ती हैं, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, उनके साथ बदतमीजी की जा रही, उन्हें असुरक्षित किया जा रहा है। जो छोटे छोटे काम करते हैं मुसलमान भाई, उन पर हमले हो रहे हैं, उन्हें मारा जा रहा है। उनका क्या दोष? हमारे देश के लिए तमाम मुसलमानों ने देश की को बचाने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए अपनी शहादतें दी। अभी हाल ही में आप देखिए पश्चिम बंगाल का वह, तो वह मुसलमान भाई अपनी जान दे आया। इसके अलावा आप देखिए, जो आप छुड़ा नहीं पाते हैं, बीएसएफ का वह जवान पीके शाह, उसको किस तरीके से उठा ले गया है पाकिस्तान अपने यहां रखे हुए। आप उसे नहीं छुड़ा रहे हैं, उसकी पत्नी बिलख रही है। सिर्फ झूठ बोलने, नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, और इसमें आग
लगा रही है इस देश की मीडिया, जो झूठ परोस रही है, वाजिब सवालों पे बात नहीं करती है। जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और उनके लोगों को पाकिस्तानी दूतावास के सामने इस बात के लिए प्रदर्शन करना चाहिए कि आप यह गुनाह कर रहे हैं, मानवता का अपराध कर रहे हैं, तो वो न करके कांग्रेस पार्टी, यूथ कांग्रेस वहां प्रोटेस्ट करती है और सब कुछ करती है। जब कश्मीरी बेटियों के साथ में गलत होता है तो कांग्रेस पार्टी की छात्र विंग, एनएसयूआई के लोग जाकर के उन बेटियों को बचाते हैं और उनको बचा करके उनको सुरक्षा का एहसास कराते हैं और कहते हैं हम आपके भाई। वैसे ही जैसे कश्मीरियों ने हमारे लोगों को बचाया और कहा कि नहीं, हम अपनी जान दे देंगे लेकिन आपको बचाएंगे, और उन्होंने बचाया, हजारों लोगों की जान बचाई। यहां उल्टा हो रहा है। इसके बाद में लानत मलानत जो देने का काम है वो कांग्रेस को दिया जाएगा, जो साथ में आकर के खड़ी होती, शर्म महसूस करेंगे, माफी मांगेंगे। उमर अब्दुल्ला जिनके हाथ में कुछ नहीं है और जिन्हें माफी मांगनी चाहिए, वो जम्मू कश्मीर का एलजी मनोज सिन्हा, न वो माफी मांगेगा, न अमित शाह माफी मांगेगा, न नरेंद्र मोदी मांगेगा। और नरेंद्र मोदी की तो हालत यह है कि पाकिस्तान का पा नहीं बोल पा रहा है और चीन का चा नहीं बोल पा रहा है, मणिपुर का मां नहीं बोल पा रहा है, बेरोजगारी का बा नहीं बोल पा रहा है, महंगाई का मां नहीं बोल पा रहा है। तो यह स्थिति है और अमेरिका के चरणों में यूं पड़ा है। बावजूद इसके अमेरिका बार बार झटके देता है और अब भी कह दिया कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों हमारे लिए बराबर है। चाइना जिसको सब कुछ सौंपता है वो कह देता है कि हमारा पाकिस्तान सच्चा मित्र है और हम उसका साथ देंगे। तो अब आप समझिए किस स्थिति में देश को डाल दिया है। और इनमें से किसी पर भी इस देश का मीडिया न बहस करता है, न चर्चा करता है। यानी इस देश का, लोकतंत्र का, संविधान का सबसे बड़ा दुश्मन इस देश का मीडिया हो गया है। उसने नफरत फैलाई है, झूठ बोला है और आग लगा दी है। तो देश के अमन चैन में जो आग लगा रहे हैं उनके साथ क्या होना चाहिए, यह आपको सोचना है। जय